नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो स्टॉक विज़न और आज हम चर्चा करेंगे 29 जून 2026 के निफ्टी प्रेडिक्शन की। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पिछले ट्रेडिंग डे के एक छोटे से रिव्यू से। 26 जून की हमारी प्रेडिक्शन में हमने कहा था कि दिन की शुरुआत में बाज़ार मजबूत दिखाई दे सकता है, लेकिन दोपहर के बाद प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर बढ़ने की संभावना है। वास्तविक बाज़ार ने भी लगभग यही कहानी दिखाई। निफ्टी ने 24,125 पर ओपनिंग की और दिन में 24,261 का हाई बनाया, लेकिन उसके बाद दोपहर से लगातार दबाव बढ़ा। मार्केट 24,039 तक फिसला और अंत में 24,056 पर क्लोजिंग दी। यानी डायरेक्शन और आफ्टरनून वीकनेस का हमारा मुख्य विचार सही रहा, लेकिन रेंज के निचले हिस्से को हम थोड़ा कम आंक पाए। यही कारण है कि हम हर दिन प्रेडिक्शन के साथ उसका रिव्यू भी करते हैं, ताकि हमारी रिसर्च लगातार बेहतर होती रहे। अब बात करते हैं सोमवार यानी 29 जून की। इस बार हमने केवल टेक्निकल चार्ट नहीं देखा, हमने केपी हॉरोस्कोप, लग्न, रनिंग दशा, मून नक्षत्र, मून सबलॉर्ड, हाउस एक्टिवेशन, रूलिंग प्लैनेट और सर्वतोभद्र चक्र, इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर विश्लेषण तैयार किया है। सबसे पहले बात करते हैं लग्न की। आज मार्केट की शुरुआत कर्क लग्न से हो रही है और लग्न का सबलॉर्ड राहु है। राहु हमेशा बाज़ार को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। कई बार ओपनिंग में जो दिशा दिखाई देती है वही कुछ देर बाद बदल जाती है। इसलिए आज का पहला नियम यही रहेगा कि ओपनिंग की पहली चाल पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। अब नज़र डालते हैं रनिंग दशा और मून की स्थिति पर। आज मून का संबंध मरकरी और बाद में वीनस के प्रभाव से बन रहा है। मरकरी बाज़ार में कैलकुलेशन, फास्ट डिसीजन मेकिंग और सेक्टर रोटेशन को बढ़ाता है, जबकि वीनस लिक्विडिटी और ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। लेकिन राहु का प्रभाव बीच बीच में फॉल्स ब्रेकआउट और अचानक डायरेक्शन चेंज की संभावना भी बनाए रखता है। यही कारण है कि आज का दिन एक तरफा तेज़ी या एक तरफा गिरावट का नहीं, बल्कि सोच समझकर ट्रेड करने का दिन हो सकता है। अब यदि हाउस एक्टिवेशन देखें तो स्पेकुलेशन वाले भाव सक्रिय हैं, लेकिन साथ ही प्रॉफिट बुकिंग के संकेत देने वाले भाव भी पूरी तरह शांत नहीं है। इसका अर्थ है कि इंट्राडे ट्रेडर्स को ट्रेंड के साथ साथ समय का भी ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं सर्वतोभद्र चक्र की। पिछले कुछ दिनों से हम इसे अपनी एनालिसिस मेथड का हिस्सा बना रहे हैं। आज सर्वतोभद्र में मरकरी, वीनस और मून का प्रभाव मार्केट को समर्थन देता दिखाई देता है, लेकिन राहु का हस्तक्षेप यह भी बता रहा है कि किसी भी ब्रेकआउट को बिना कन्फर्मेशन के स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी केपी हॉरोस्कोप और सर्वतोभद्र दोनों लगभग एक ही कहानी सुना रहे हैं। अब चार्ट की ओर चलते हैं। 26 जून की गिरावट के बाद भी बायर्स पूरी तरह बाज़ार से बाहर नहीं हुए हैं। यही कारण है कि 24,040 से 24,100 का क्षेत्र हमारे लिए पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन रहेगा। यदि यह क्षेत्र सुरक्षित रहता है तो मार्केट फिर से ऊपर की ओर प्रयास कर सकता है। ऊपर की ओर 24,210, 24,280 और उसके बाद 24,330 महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस रहेंगे। यदि निफ्टी 24,280 के ऊपर टिकने में सफल होता है तो तेज़ी का अगला चरण शुरू हो सकता है। लेकिन यदि 24,040 के नीचे कमज़ोरी बढ़ती है तो सेलिंग प्रेशर तेज़ होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एस्ट्रो टाइमिंग। सुबह 9:15 से लगभग 10 बजे तक ओपनिंग वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। राहु के प्रभाव के कारण शुरुआती ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों में ट्रैप बनने की संभावना रहेगी। इसलिए पहली चाल के बजाय
कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना अधिक उचित रहेगा। इसके बाद 10 बजे से लगभग 11 बजे तक बायर्स धीरे धीरे नियंत्रण लेने की कोशिश कर सकते हैं। यदि मार्केट मजबूत रहा तो इसी समय सुबह का ट्रेंड स्पष्ट हो सकता है। 11 बजे से 12:30 के बीच प्रॉफिट बुकिंग के शुरुआती संकेत दिखाई दे सकते हैं। यहीं ट्रेडर्स को ये देखना होगा कि क्या बायर्स अभी भी मजबूत हैं या मोमेंटम कमज़ोर पड़ रहा है। इसके बाद 12:30 से लगभग 2 बजे तक दिन का सबसे महत्वपूर्ण फेज़ शुरू होगा। मेरे अनुसार आज का मुख्य डायरेक्शनल मूव इसी समय विकसित हो सकता है। यदि मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में रहेगा तो दिन का हाई इसी समय बनने की संभावना अधिक है, और यदि सुबह कमज़ोरी रही तो रिकवरी भी यहीं से शुरू हो सकती है। इसके बाद 2 बजे से क्लोजिंग तक फिर से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और प्रॉफिट बुकिंग दोनों सक्रिय हो सकते हैं। यही कारण है कि क्लोजिंग से पहले जल्दबाजी में पोजीशन बनाना उचित नहीं है। अब ओवरऑल व्यू की बात करें। मेरे अनुसार आज का मार्केट स्ट्रक्चर माइल्ड पॉजिटिव विद हाई वॉलेटिलिटी, यानी बाज़ार का बड़ा ढांचा अभी भी पूरी तरह कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन हर तेज़ी के बीच करेक्शन और हर गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसलिए आज डायरेक्शन से अधिक महत्वपूर्ण होगा सही समय और सही कन्फर्मेशन। तो दोस्तों, आज के सबसे महत्वपूर्ण एस्ट्रो पॉइंट्स एक बार फिर नोट कर लीजिए। ओपनिंग में राहु के कारण वॉलेटिलिटी, मरकरी के प्रभाव से मिड सेशन में डायरेक्शन बनने की संभावना, वीनस लिक्विडिटी को सपोर्ट करेगा, सर्वतोभद्र और केपी दोनों दोपहर के समय सबसे महत्वपूर्ण मूव की ओर संकेत कर रहे हैं। सपोर्ट 24,100, 24,040, रेजिस्टेंस 24,210, 24,280 और 24,330। मार्केट बंद होने के बाद हम एक बार फिर वास्तविक चार्ट से तुलना करेंगे और देखेंगे कि हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी, मून सबलॉर्ड, हाउस एक्टिवेशन, सर्वतोभद्र चक्र और टेक्निकल एनालिसिस ने मिलकर कितना सटीक परिणाम दिया। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर और एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं मार्केट क्लोजिंग रिव्यू में।